वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला आए तो उन्हें वापस जाने का कहा जाएगा। सुहेल आफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। बानी पीटीआई की बहनें आईं तो उनको उनकी गिरफ्तारी को भी खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मुल्क का दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीटीआई वाले कहें कि वो तहरीक इंसाफ के बानी के बयानिए के साथ नहीं तो उनसे बात हो सकती है। लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम से मुलाकात तय पा गई। वज़ीर दाखिला की तरफ से चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बातचीत भी मुतवक्के। मोहसिन नकवी इस बारे में शवाहिद पहले ही बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके। बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में हाई कमिश्नर को दिए गए डोजियर अब तक बरतानिया नहीं पहुँचे। मोहसिन नकवी आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL के आइंदा सीज़न के लॉन्च की तकरीब में शिरकत करेंगे। धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 437, फैसलाबाद में 375, लाहौर में तादाद 312 रिकॉर्ड की गई। लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त, दिल्ली का दूसरा नंबर। बलूचिस्तान के मगरबी और जुनूब मगरबी इलाकों में बारिशों की कमी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। खुश्क साली की सूरत हाल में मजीद शिद्दत आने की तवक्को है। महकमा मौसमियात की प्री अलर्ट एडवाइजरी के मुताबिक मुतासरा अजला में कोयटा, चागी, गवादर, केच, खारान, मसूंग, नौशकी, पुशीन, पंजगोर, किला अब्दुल्ला और वाशिक शामिल हैं। मुतासरा इलाकों में फरवरी 2026 तक दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा और बारिश मामूल से कम होने का इम्कान। भारतीय रियासत गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 23 अफराद हलाक हो गए। क्लब में सिलेंडर फटने से आग लगी। हलाक अफराद में अमले के अरकान और सयाह शामिल। वाक़या गोवा के ज़िला अरपुरा में पेश आया। गोवा के वज़ीर आला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि जायज़ा लिया जाएगा कि क्या आग से बचाव के उसूलों और इमारत के क़वानीन की पैरवी की गई थी या नहीं। वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की समरी ECC को इरसाल। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल ₹2.40 फ़ी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। ECC से मंजूरी और विफाकी काबीना की तौसीक के बाद इतलाक होगा। इस वक्त शहर में शहरी फ़ी लीटर पेट्रोल और OMCs और डीलर्स को मुनाफे की मद में ₹16.51 और डीजल पर भी ₹16.51 अदा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ जंग में आज हमारे शहीदों और गाजियों की ज़बान पर यह नारा है कि पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। इस पाकिस्तान के लिए आग और खून का दरिया उबूर करना पड़ा था। इन हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें उनको भी सुनाई जाएं जो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। उससे पहले DG ISPR के बयान का दिफा करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI भारत से जंग के दौरान अपने जवानों के हक में क्यों नहीं बोले। बानी PTI की बहन ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसी गुफ्तगू कर सकता है? जब इस किस्म के रवैये रखे जाएँ तो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। DG ISPR ने मुहतात ज़बान इस्तेमाल की।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जुम्मे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई है, हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगी। पीटीआई रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई की लीडरशिप जेल में है, मुलाकातों पर पाबंदी है, अगर हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई हरगिज सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, पीटीआई मुकालमे के जोर पर मुल्क की फलाह चाहती है। 9 मई के बाद जिस तरह चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया वो सिलसिला बंद होना चाहिए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, जिन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया वो आकर कहते हैं कि अब मुलाकातें नहीं होंगी। पीटीआई पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहती है। 88 के इलेक्शन से पहले सियासी शोबदाबाजी या नारेबाजी होती थी। नवाज शरीफ के 3 साला दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह नताइज जो आएंगे मेहनत के नतीजे में, पूरे पाकिस्तान में पीएमएलएन का इंशाअल्लाह नारा बुलंद होगा और पाकिस्तान के अंदर पीएमएलएन की अगर हुकूमत आएगी तो इस मुल्क का इंशाअल्लाह नक्शा बदल जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने नारेबाजी और सियासी शोबदेबाजी की सियासत को दफन कर दिया। मरीम नवाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मिराज को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। मुखालिफिन को भी इन कामों का इकरार करना पड़ेगा। गुजरांवाला मास ट्रांजिट मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हरीपुर में नून लीग की जीत के पीछे नाअहली की दास्तान है जिसका अंजाम अब नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल पीटीआई की हुकूमत के दौरान सूबा खंडर बन चुका है। पिछले वज़ीर आला केपी ने अपनी तवज्जो पंजाब पर हमलावर होने पर लगाई। नया वज़ीर आला सरकारी मशीनरी के साथ अडयाला के बाहर बैठा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाइडेंस की सीनियर क़यादत की मुलाकात। वज़ीर आज़म का डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का यादा। मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने मुलाकात में अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। तुर्की का पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री बनाने का इरादा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। मंसूबे से बाखबर तुर्क ओहदेदारों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि पाकिस्तान में ड्रोन बनाने के मंसूबे पर बात जारी है। इस मंसूबे के तहत स्टेल्थ और तवील फासले तक परवास करने वाले ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे जहां इन्हें असेंबल किया जाएगा। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि तुर्की और पाकिस्तानी हुकाम ने इस खबर पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया है। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है और पाकिस्तान के दर्जनों लड़ाका तैयारों को अपग्रेड भी कर चुका है। कराची में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से नेशनल गेम्स का बाकायदा आगाज़। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मशल रोशन की। गेम्स में शरीक सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इदारों के दस्तों का मार्च पास्ट। अरशद नदीम का जेवलिन फेंकने का भी मुजाहरा, शायकीन से भरपूर दाद हासिल की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का बाकायदा तौर पर नेशनल गेम्स शुरू करने का ऐलान। 13 दिसंबर तक जारी रहने वाले गेम्स में 24 वेन्यूज़ पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का खिताब। कहा, कराची 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। नेशनल गेम्स नौजवानों को मुस्बत माहौल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नेशनल गेम्स की मेज़बानी करना सूबा सिंध के लिए फ़ख्र की बात है। नेशनल गेम्स का इनेकाद सिर्फ खेलों का इवेंट नहीं, ये कौमी यकजहती और बैनुल सूबाई इत्तेहाद की मिसाल है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने खिलाड़ियों के अज़्म, हौसले और मेहनत को खिराजी तहसीन पेश किया। कहा, नेशनल गेम्स नौजवानों की सलाहियतों को निखारने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। नेशनल गेम्स में नेटबॉल के मेंस इवेंट में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी, जबकि खवातीन इवेंट में पाकिस्तान वापडा और सिंध की टीमें फाइनल में पहुंच गईं। गेम्स में हॉकी और फुटबॉल के मुकाबले भी जारी।
पाकिस्तान में जाने वाले तमाम ज़र मुबादला को कानूनी तरीके से भेजा जाए तो उसका हजम $50 अरब सालाना से भी बढ़ सकता है। लंदन में 5वें पाकिस्तान रेमिटेंस समिट के मुंतज़िम फ़हीम फ़ारूकी का बयान। स्टेट बैंक के डायरेक्टर इनायत हुसैन ने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए $11 अरब की रकम पाकिस्तान भेजी जा चुकी है। पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के सरबराह सैयद अली रज़ा ने कहा कि अब तक 8,73,000 रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट खुल चुके। कराची की आई चंद्रीगढ़ रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी से स्कूटी पर सवार 2 लड़कियों को कुचलने के वाक़े में जाँ बहक लड़कियों के अहल खाना ने कम सिन ड्राइवर मुलजिम को माफ़ कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत को बताया कि दोनों ख़ानदानों में सुलह हो गई, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जाँ बहक ताबिंदा बतूल के वालिद गुलाम मेहदी ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि जज साहब ने उनके घर आकर तस्लीम किया था कि गलती उनके बेटे की है और वो ताबिंदा के गम में शरीक होने आए हैं। गुलाम मेहदी के मुताबिक जज साहब से मुलाकात के दौरान दियत की अदायगी के बारे में कोई बात नहीं हुई। एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर मुबैना तौर पर अगवा। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा 4 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ हॉस्पिटल से गईं। रात गए तक घर नहीं पहुंची। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। डॉक्टर वर्दा के वालिद का कहना है कि बेटी ने 67 तोले सोना अपनी दोस्त के पास अमानतन रखवाया था। थरपारकर के मैगवार मोहल्ले में घर से खातून की लाश मिली। शौहर और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वालिद का इल्ज़ाम है कि बेटी को ससुराल वालों ने तशद्दुद करके खुदकुशी पर मजबूर किया। सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन आज मनाया जा रहा है। बच्चों और बड़ों में जोशो खरोश। कल्चर डे पर सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती लिबास की खरीदारी। सिंध के छोटे बड़े शहरों और देहात में तकारीब की तैयारियां। कहीं टैबलोस, कहीं नुमाइश से सिंध की सकाफत के रंग पेश किए जाएंगे। रैलियां निकाली जाएंगी। इलाकाई धुनों के जरिए भी सूबे की सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। गवर्नर हाउस कराची में सिंध के सकाफती दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। सिंध के लोक फनकारों ने फ़न का मुजाहरा किया। शुरका रिवायती सिंधी टोपी और अजरक पहनकर शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी समेत मुख्तलिफ शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की के उड़ान ले चुका। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौशी इससे काम के लिए कोशां हैं। लंदन की मारूफ रेजेंट स्ट्रीट क्रिसमस शॉपिंग के लिए 6 दिसंबर को ट्रैफिक फ्री करार। लाखों अफराद ने सड़क पर घूम फिर कर शॉपिंग की। सेल्फी स्टेशन पर सेल्फियां भी बनवाईं। दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद की नवी बरसी। गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहकर नातिया कलाम पढ़ा और फिर से दिल जीत लिए। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए थे। मैं दुबई जा रहा हूँ। बात सुनो ताबिश, जानी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? देखो, अगर तुम चले गए तो फिर मैं भी चली जाऊंगी, मगर किसी और मुल्क नहीं बल्कि दुनिया से चली जाऊंगी। जीने दे यार। आए, ऐसी बात है ना। जुगनू देखे कभी तुमने? उसी तरह आग लगी हुई है मुझे। मासूम ना बने, आप इतनी मासूम नहीं है। मैं हूं फैसल कुरैशी। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी ताबिश हाशमी के शो हंसना मना है में, ओनली ऑन जियो नेट। और फैसल कुरैशी हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? कि डाकू फैसल कुरैशी से सिर्फ कैमरा ही लेने आए थे? इनके नाम की वजह से कौन लोग इनसे धोखा खा जाते हैं? इन्हें अपनी बायोपिक बनाना पड़ी तो उसमें अपना किरदार किस सियासतदान से करवाएंगे? जानिए हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।